अस्थाई नीति वाला विधेयक भाई गेल वापस, सोची सोची फाटो है कार जावा रे भाई। हेमंत सोरेन घूर लेके फॉर्चूनर, नीति ना बनावे कवनो सुथर रे भाई। खिलाफ में जमकर ये गाना जो गा रहे हैं, कहीं डर नहीं लगता है हेमंत सोरेन से? बिल्कुल डरने लगता है, लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। जंगल कोयला बालू लुटाए गेले आज हो, झारखंड के नौकरी पर बहारिन के राज हो, झारखंड के नौकरी पर बहारिन के राज हो। जागा जागा हेमंत सोरेन जागा, भाई गेल बिहार। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं अपना गिरिडीह और मैं विकास यादव। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिला के धनवार में, और आए दिन आजकल सोशल मीडिया पर यहाँ के 3 युवकों जमकर वायरल हो रहा है। एक खत्यानी जोहार गाना को लेकर के, जो अभी जयराम महतो ने उलगुलान फूका है खत्यानी नीति को लेकर के, और उसी के तर्क पर यहाँ लोग गाना गाए हैं, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अभी मेरे साथ यहाँ जुड़े हैं और उनसे यह गाना पूरा सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यह सब गाना किस लिए गाए हैं और किस सोच के साथ ये लोग गाना गाए हैं। दादा, आपको जोहार। जोहार आपको भी दादा। आपको भी जोहार। आपको भी जोहार, और अपना गिरिडीह देखने वाले समस्त व्यूअर को मेरे तरफ से जोहार। मेरे भी तरफ से जोहार रहेगा, क्योंकि आपको देखते हैं कि अभी लगातार बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, खास करके जयराम महतो जो झारखंडी क्रांतिकारी उभर के आए हैं खतियान वाला क्रांति के दौरान। तो आप बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहे हैं, उनका घर भी गए हैं, बहुत खुशी हुई। आपका वीडियो और चैनल लगातार मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा। दादा, आप लोग से सवाल है यह कि अभी खत्यानी जोहार लेकर के आप लोग गाना जो गा रहे हैं, जो काफ़ी सोशल मीडिया पर इन दिनों अभी चर्चा का विषय बन गया है, हर न्यूज़ चैनल पर आप लोग का भी गाना चल रहा है। यह सब कैसे सोच आया, और कौन सा गाना भी जो आप लोग गा रहे हैं, थोड़ा मेरे चैनल पर भी गुनगुनाने का प्रयास करें। जरूर। मतलब कुछ नहीं, बस ऐसे ही हम हैं नीरज जी और हमारे मतलब बड़े भाई रवि भास्कर, हम लोग एक साथ तीनों लोग वीडियो बनाते हैं, और खास करके हम लोगों की वीडियो में भावनात्मक लगाव जो है वो झारखंड से जुड़ी हुई है, अपनी माटी से जुड़ी हुई है। मतलब माय मानुष माटी से जुड़ी हुई है, और हम अपने कंटेंट के माध्यम से बस ये चाहते हैं कि लोगों में एक इन्फ्लुएंस डालें, एक जागरूकता डालें कि आज जिस तरह से झारखंडियों का दोहन हुआ है, झारखंडी संसाधनों का दोहन हुआ है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से जिस तरह से झारखंडियों का दोहन हुआ है, उससे झारखंडी भाइयों के दिलों में, रगों में एक उलगुलान उत्पन्न हो, एक जुनून उत्पन्न हो, और पुनः जिस तरह से हमारे झारखंड के कई आंदोलनकारियों ने अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा करने के लिए आंदोलन और उलगुलान को अंजाम दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध हो, तो उसी तरह से आज भी हमारा आज़ाद भारत में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खनिजों से तो भरा पड़ा है, लेकिन हमारा इस झारखंड राज्य में अभी भी हम लोग अस्थाई नीति को लेकर के तरस रहे हैं, नियोजन नीति को लेकर के तरस रहे हैं, विस्थापन नीति, उद्योग नीति, तमाम प्रकार की जो नीतियां हैं झारखंड में अभी भी व्यवस्थित ढंग से नहीं बन पाई है। आज 22 साल झारखंड के हो चुके हैं स्थापना के, लेकिन झारखंड आज भी इन कठिन परिश्रम में जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है कि हमारे राज्य में हमारे युवाओं को नौकरियों में लाभ मिले, अवसर मिले। वो पढ़े लिखे युवा भी आज हमारे झारखंड राज्य के पलायन की स्थिति में है, दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी जीविका चला रहे हैं। तो ये स्थिति, झारखंड की जो दयनीय स्थिति आज उत्पन्न हो चुकी है, ये हमारे युवाओं के लिए, खास करके युवा वर्ग के जो भविष्य है वो अंधकारमय दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने, हम दोनों भाइयों ने बस ये प्रयास किया कि गीत के माध्यम से, चूंकि सामवेद में जैसा कि जिक्र है कि संगीत एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से आप लोगों तक भावनात्मक जुड़ाव कायम कर सकते हैं, लोगों तक जुड़ सकते हैं। तो बस यही है कि हम लोगों ने गीत के माध्यम से झारखंडी भाइयों को जागरूक करने का प्रयास किया। तो गाना गुनगुनाने का प्रयास करेंगे। जरूर गुनगुनाएंगे।
जल जंगल कोयला बालू लुटाए गेले आज हो, जल जंगल कोयला बालू लुटाए गेले आज हो, झारखंड के नौकरी पर बहारिन के राज हो, झारखंड के नौकरी पर बहारिन के राज हो। जागा जागा हेमंत सोरेन जागा, भई गेल बिहान। जागा जागा हेमंत सोरेन जागा, भई गेल बिहान। जागा जागा झारखंडी भैया, भई गेल बिहान। यह गाना क्या प्रतीत करता है? ये कहता है कि झारखंड की जो नौकरी है, यहाँ पे बाहरी लोगों का दबदबा है। ये ग्रेड बी ग्रेड की मैं तो बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए लड़ाई भी नहीं कर रहा हूँ और झारखंडियों की लड़ाई भी उसके लिए नहीं है। लेकिन झारखंड की जो सी और डी ग्रेड की नौकरियां हैं, वो कई राज्यों ने, भारत के कई राज्यों ने वहाँ के स्थानीयता के तर्ज पे अपने लोगों के लिए सुरक्षित रखा है। और झारखंडियों का भी यही मांग है कि झारखंड राज्य की जो सी और डी ग्रेड की नौकरियां हैं, उनमें बाहरियों का अभी भी दबदबा है। यानी कि झारखंड राज्य बिहार राज्य से तो अलग हो गया, लेकिन झारखंड राज्य अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाया नौकरी के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। उसी दर्द को, उसी पीड़ा को इस गीत के माध्यम से ये बताने की कोशिश किया गया है कि हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री, आप जागिए और इन स्थिति को देखिए कि झारखंड राज्य में नौकरियों की क्या स्थिति है। हमारे झारखंडी युवा समाज जागिए और देखिए कि झारखंड की क्या स्थिति हो गई है। झारखंड आज युवा अवस्था में हो गया, लगभग 23 वर्ष होने चली है, अभी तक कुछ स्टैंड ऐसा कुछ नहीं कर पाया। क्या लगता है कि आने वाले समय में ऐसा हो पाएगा, कुछ स्टैंड कर लेगा? जरूर जरूर आंदोलन, और खास करके हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं और लोकतंत्र की आस्था मैं पूर्ण रूपेण कायम रखता हूं और कहता हूं कि लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जहां पे अगर मुंडी बढ़ेगी ना, जनसैलाब बढ़ेगा किसी भी मुद्दा को, किसी भी विषय को, किसी भी विषय का मांग को लेकर के, तो यकीनन निरंकुश से निरंकुश सरकार क्यों ना हो, लेकिन उसको बैकफुट पर धकेला जा सकता है और जनमानस की मांग को सर्वोपरि माना जाता है। और क्या दूसरा गाना? जी, हम लोग फिर झारखंडी युवाओं को, खास करके बहुत सारे लोग जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में इन्वॉल्व हैं, वैसे लोगों को भी संदेश देने की कोशिश की अपने गीतों के माध्यम से। जैसे कि दादा पटिया से ऊपर उठ के सोचे पर तो हो, दादा पटिया से ऊपर उठ के सोचे पर तो हो, दादा झारखंड के माटी खातिर लड़े पर तो हो, दादा झारखंड के माटी खातिर लड़े पर तो हो। अच्छा, और एक आप लोग क्या फॉर्च्यूनर का नाम बहुत जबरदस्त जो वायरल हो रहा है, वो कौन सा? जी, अभी हाल ही में फॉर्च्यूनर के बारे में हेमंत सोरेन, माननीय हेमंत सोरेन को थोड़ा सा कोसते हुए हम लोगों ने प्रयास किया था। वैसे है कि अस्थाई नीति वाला विधेयक भई गेल वापस, सोची सोची फाटो है कर जवारे भाई, अस्थाई नीति वाला विधेयक भई गेल वापस, सोची सोची फाटो है कर जवारे भाई, हेमंत सोरेन घूर लेके फॉर्च्यूनर, नीति ना बनावे कवनो सुथर भाई, हेमंत सोरेन घूर लेके फॉर्च्यूनर, नीति ना बनावे कवनो सुथर भाई। आप लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ में जमकर ये गाना जो गा रहे हैं, कहीं डर नहीं लगता हेमंत सोरेन से? बिल्कुल डरने लगता है। लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है। सत्ता के जो सत्ताधीश हैं, जो सत्ता पे विराजमान हैं, अगर वो संविधान पढ़े हैं तो हम लोग छात्र हैं, हम लोग पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग को भी संविधान की जानकारी है। उनके हाथ में पूरा राज्य है, आप एक छात्र हैं और उस तरह आपको गाना गा रहे हैं, कहीं वो तरह का किसी समय में वो भी छात्र रहे होंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ना कि अगर लोकतांत्रिक देश में जनता सवाल नहीं करेगी ना, तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और आज कहीं ना कहीं सत्ता निरंकुश हो चुकी है प्रत्यक्ष रूप से, और उसी का खामियाजा भुगत रहे हम जैसे, मतलब क्या बोलते हैं, अपाहिज लोग।
हम लोग अपाहिज मैं इस रूप में कह रहा हूं क्योंकि रोजगार की दृष्टि में आज झारखंड किस तरह का स्थिति को झेल रहा है आप बेहतर समझ रहे होंगे एक पत्रकार के नाते। दूसरी बात यह है कि कई लोगों ने, कई ऐसे राजनीतिक चिंतकों ने ऐसा बयान दिया है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश के सरकार से या राज्य के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना कोई डर का विषय नहीं है। आप जिस क्षेत्र से जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो कहीं ना कहीं एक भाजपा का एक विधायक है वो, और भाजपा विधायक दल का नेता है, तो क्या वो कहेंगे ऐसा कि लागू हो स्थानीय नीति? एकदम उन्होंने पहले ही आवाज उठाया था, हालांकि उनका आंदोलन जो था वो व्यापक होते होते कहीं ना कहीं हाशिए पे पहुंच गया, और अगर उनकी भावना जो थी वो उस वक्त भी स्थानीयता के और नियोजन नीति के साथ जुड़ी हुई थी, तो आज भी हमारे विधायक जी का जो भावना है वो स्थानीयता के साथ जुड़ी होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वो प्रत्यक्ष रूप से बयानबाजी ही नहीं कर पा रहे हैं। पता नहीं किस तरीके से हमारे धनवार विधानसभा क्षेत्र के जो बाबूलाल मरांडी जी हैं, माननीय विधायक जी, वो हाईजैक हो गए हैं, ये हमको भी नहीं पता चलता है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनकी भावना कहीं ना कहीं जुड़ी हुई थी, उन्होंने भी आंदोलन किया था। भावना जुड़ी हुई थी, मगर आप तो पार्टी से भावना जुड़ गई, तो पार्टी के लोग उनको नहीं चाह रहा कि स्थानीय नीति लागू हो? नहीं चाहेगी, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भी सरकार बनाना चाहती है। ठीक है, उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक और पूर्वी भारत से लेकर के पश्चिमी भारत तक। तो वो पार्टी जो है वो स्थानीयता को मतलब चुनावी मुद्दा नहीं समझती है। तो चुनावी मुद्दा राष्ट्रीय पार्टियों को जो समझ में आता है उन्हीं मुद्दों पे बात करती है, और झारखंडी लोग ही सिर्फ नहीं स्थानीयता की और नियोजन की बात कर रहे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो इन्होंने अपने राज्यों को स्थानीयता के, भाषा के, संस्कृति के तर्ज पे अपने राज्य को वहाँ की स्थानीयता को परिभाषित किया है, नियोजन को परिभाषित किया है। तो इसको भी समझना पड़ेगा। आप लोग कितना तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? जी हम लोग एमए किए हुए हैं। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? अभी हम लोग मतलब निजी विद्यालयों में पढ़ाते हैं और बस अभी अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश मानवेंद्र। आप क्या करते हैं? जी, हम तो अभी मेडिकल में कार्यरत हैं। एक राजधनवार में एक मेडिकल है, वहीं पे काम करते हैं, और पार्ट टाइम जो है सो हम लोग आप देख ही रहे हैं, जैसे उलगुलान छेड़ते हैं, उलगुलान करते हैं अपनी माटी के लिए, ठीक है? ताकि झारखंड में स्थानीय नीति और नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू हो, जैसे कि ताकि हमारा झारखंड जो है वो बाहरी आक्रमणकारियों से, जैसे बाहरी आक्रमणकारी हैं, जैसे हमारा रोजी रोटी लूट ले रहे हैं तो फिर आक्रमणकारी हैं, तो उनसे कहीं न कहीं जो है सो हमें मुक्ति मिले, हमें आज़ादी मिले। इसके चलते हम लोग जो है सो पार्ट टाइम, हम लोग 3 भाई 4 भाई हैं इधर से, जो इस चीज़ में मतलब फ़ोकस्ड हैं, वीडियो कंटेंट बनाते हैं हम लोग और क्रिएट करते हैं और डालते हैं। प्राइवेट जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम उलगुलान के लिए समय भी देते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आप यहाँ देख सकते हैं लोग एमए बीए करके और बेरोजगार हैं, न कहीं कहीं अपने पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं प्राइवेट स्तर सेक्टर में, और नियोजन नीति रोजगार के लिए इन लोग उलगुलान के माध्यम से एक गाना छेड़े हैं, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। और सरकार से इन लोग की मांग है कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनावे, ताकि झारखंड में स्थानीय लोगों को और झारखंडी भाइयों को रोजगार मिले। फिर आपको हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहें, और इस वीडियो में आपकी राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यूट्यूब को सब्सक्राइब, लाइक और फेसबुक पेज को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।